दोस्तों, हर रोज कई ऐसे लोगों से आपका सामना होता है जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं, जो आपके आसपास होते हैं और अपने मजाज और रवैये की वजह से आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। देखा जाए तो दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है और ऐसे लोग आपको कभी खुश नहीं रहने देते, बल्कि ये आपकी खुशियों के दुश्मन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों से अगर आपका सामना हो जाए तो उन्हें कैसे डील करें, उनसे कैसे निपटें। तो सबसे पहली बात है एक्सपेक्टेशन लेवल। अगर आप बाजार गए हैं और आपने एक मोबाइल खरीदना है, यूज्ड मोबाइल, और आप किसी ऐसी दुकान पर गए हैं जो बड़ी फेमस है, लेकिन जिसकी वो दुकान है वो आदमी आपका वाकिफकार नहीं, आप उसे नहीं जानते। आपने वो मोबाइल खरीद लिया, घर ले आए। घर आकर आपको पता चला कि उस मोबाइल में कुछ खराबियां हैं और किसी ने आपको ये भी बताया कि आपने तो ये मोबाइल महंगा खरीद लिया है, तो यकीनी बात है कि आपको दुख होगा, अफसोस होगा कि उस आदमी ने आपको धोखा दिया। लेकिन अगर वही मोबाइल आपने अपने किसी दोस्त की शॉप से खरीदा होता और वो खराब निकला होता, तो आपको कहीं ज्यादा दुख होता कि यार मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। इस बार आपको ज्यादा दुख इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपने दोस्त से ऐसी तवक्को नहीं थी, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। तो दोस्तों, दुख हमें लोगों से नहीं मिलता, दुख हमें हमारी वो तवक्कुआत देती हैं जो हमने लोगों से लगा रखी होती हैं। जितना ज्यादा आप लोगों को पहचानेंगे और उसी हिसाब से उनसे तवक्कुआत रखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। बाज लोग रिक्शा में सफर कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें मजा मर्सिडीज कार जैसा मिले, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। अब अगर एक बंदा बेवकूफ है, उसमें अकल ही नहीं, तो आप उससे तवक्को लगा लें कि वो अक्लमंदी की बात करेगा, तो आप जरूर दुखी होंगे। लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं, आपकी है। एक बंदा अगर मुंह फट है, बदतमीज है, तो आपको समझना चाहिए कि वो कैसा है और उससे उसी तरह की बात की तवक्को करनी चाहिए। इससे आपका दर्द, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। हमेशा ये बात याद रखें कि कुत्ते भौंकते हैं और सितारे रोशनी करते हैं, इसलिए कभी भी कुत्तों से रोशनी की उम्मीद मत लगाएं। उन्हें देखकर साइड से गुजर जाना या रास्ता बदल लेना ही बेहतर है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम अच्छाई को क्यों नहीं देखते, हम बुराई को ही क्यों देखते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट है कि हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कुछ नेगेटिव लोग जरूर होते हैं जो अपने मनफी रवैये, मनफी आदतों की वजह से हमें दुख पहुंचाते हैं, और फिर हम उनके उस रवैये के बारे में सोच सोच कर अपने हम ख्याल रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ डिस्कस कर करके दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में पॉजिटिव लोग भी होते हैं और नेगेटिव लोग भी। हर एक की लाइफ की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड। अब ये एक फैक्ट है कि जब भी आप लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखते हो तो आप खुश रहते हो, और जब भी आप लाइफ की नेगेटिव साइड को देखते हो तो आप दुखी रहते हो। तो आप लाइफ की नेगेटिव साइड को देखते ही क्यों हो, इसको ही क्यों देखते रहते हो? जब आपको पता है कि नेगेटिव साइड आपको दुखी करेगी तो आप उसे देखना बंद क्यों नहीं कर देते? अब अगर एक इंसान अगर नेगेटिव है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जब तक वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा, वो वैसा ही रहेगा। आप उसे नहीं बदल सकते, आपको उसे बदलने की जरूरत भी नहीं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, अपने देखने के अंदाज को बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की पॉजिटिव साइड पर फोकस करें, पॉजिटिव लोगों को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, उन पर फोकस करें। आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और खुशी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जिंदगी का असूल है कि जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वो बढ़ने लगेगी। दोस्तों, तीसरा और आखिरी पॉइंट है ऐड सम वैल्यू। अब कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो नागजीर होते हैं, जिनके साथ हमारा एक क्लोज रिलेशन होता है,
जैसे हमारे वालिदैन, मियाँ बीवी का रिश्ता हो गया या बहन भाइयों में से कोई। अब ये ऐसे लोग हैं जिनको हम कितना भी इग्नोर कर लें, इनसे हमारा आमना सामना होना ही होना है। अब इनमें से अगर कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है या आपके साथ मनफी रवैया इख्तियार करता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो क्या करें? अब ऐसे लोगों को तो आप अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते और ना ही आपने उनको निकालने की कोशिश करनी है। तो इसका हल ये है कि एक तो आप उनके बुरे रवैये के बारे में बार बार सोचना छोड़ दें, और दूसरा ये कि आप अपने रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा केयर और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। आप ये मत सोचें कि अगर वो अपने आप को बदल लें तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो सकता है। आपको लगता है कि वो ही गलत है, इनका रवैया ही दुरुस्त नहीं। हो सकता है उनको भी यही लगता हो, वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हों, इसलिए आप इनके गलत रवैये के बारे में ना सोचें और ना ही उनके रवैये को दुरुस्त करने पर फोकस करें, बल्कि आप अपने आप पर फोकस करें। आप ये सोचें कि मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस रिश्ते में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आप दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, उस बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दें, उस बंदे की ज़्यादा केयर करना शुरू कर दें। हमेशा याद रखें, बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, अच्छाई ही बुराई को मिटाती है। अगर आपने अंधेरे को ख़त्म करना है तो आपको अपनी रोशनी बढ़ानी होगी, क्योंकि रोशनी ही अंधेरे को मिटा सकती है।